Good morning, students. Today we are going to start new exercise 6.6 mensuration. Question number first. The base of a triangle is 15 centimeter and the height is 12 centimeter. Find the height of the another triangle whose base is 20 centimeter and the area is double of the given triangle. हमें दूसरे ट्राइंगल की हाइट निकालनी है जबकि उसका एरिया फर्स्ट ट्राइंगल से डबल है। तो हम फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल दिस इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। उसने कहा सेकेंड वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया फर्स्ट वाले ट्राइंगल से डबल है। तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल की जो बेस दे रखा है वो है हमारे पास 15, हाफ इंटू 15 इंटू 12। फर्स्ट वाले का हमारे पास जो आया ये आया एरिया इज 9। उसने कहा सेकेंड वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो डबल है। तो एरिया ऑफ ए सेकेंड ट्राइंगल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ए सेकेंड ट्राइंगल, सेकेंड जो भी हमारे पास दूसरा लिखा है उसने, एरिया ऑफ ए सेकेंड ट्राइंगल दिस इज इक्वल टू 180। अब पूछिए उसने हाइट, उसका बेस दे रखा है 20, तो 180 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हमारे पास है कितना? बेस दे रखा है उसने 20 इंटू हाइट, ये हो गया 10 और h की वैल्यू हो गई हमारे पास 18 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। दो फिगर है, एक है हमारे पास स्क्वायर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। एक है हमारे पास स्क्वायर जिसकी साइड है 6, एक है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC जिसकी साइड भी 6 है। उसने ये पूछा है कि दोनों के एरिया का क्या रेशो होगा, दोनों के एरिया का क्या रेशो होगा। एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना होता है? एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6 दिस इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता है हमारे पास कितना? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर 6 स्क्वायर, √3/4 इंटू 36, 4 9 36 एंड आंसर इज 9√3। उसने क्वेश्चन पूछा है, आपको दोनों की रेशो पूछी है, रेशो। तो जब हम रेशो निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? दोनों की रेशो, पहले का एरिया है 36, दूसरे का रेशो है, दूसरे का जो एरिया है वो आया है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेशो हमारे पास आ गई 36 रेशो 9√3। हम 9 से कैंसिल कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 4:√3। ये आपका आंसर है। उसने क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि दोनों के एरिया का क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम 5th क्वेश्चन। The difference between the length of a breath is 23 meter. This is meter है, सेंटीमीटर नहीं है। द जो दे रखी है वो आपको गिवन है कि रेशो है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ और द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20 मीटर। इफ इट्स पेरीमीटर इज 206 देन व्हाट इज एरिया। फिगर सिंपल आपके पास क्या है? रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस दे रखा है 23, साथ ही साथ उसका पेरीमीटर भी दे रखा है और हमसे उसका पूछा है कि उसका एरिया क्या होगा। रेक्टेंगल है, क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ माइनस ब्रेथ 23 मीटर। हम ये मान के चलते हैं कि लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ, तो लेंथ माइनस ब्रेथ इज 23। पेरीमीटर होता है हमारे पास, ये हमारी फिगर थी, एक रेक्टेंगल, दिस इज L एंड दिस इज B। पेरीमीटर हो गया 2L + B। पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर हमें दे रखा है कितना? 206 मीटर। 206 इज इक्वल टू 2 इंटू L + B, L + B। तो L + B हमारे पास हो गया कितना? 2 से हमें डिवाइड कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 103। L + B भी है, L - B भी है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अगर दोनों को ऐड करें 1 + 2 तो हमारे पास आता है 2L इज इक्वल टू 126 एंड L इज इक्वल टू 63। L की वैल्यू 63 है, तो अगर हम B निकालें तो
भी हमारे पास कितना हो जाएगा 63 माइनस 23 एंड दिस इज इक्वल टू 40। हमें ये गिवन मीटर में है, क्वेश्चन के अंदर जो रखा है वो मिस्टेक है। साथ ही साथ उसने एरिया भी पूछा है, तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा L इंटू B एंड दिस इज इक्वल टू 63 इंटू 40 02520 मीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये भी मीटर है, क्वेश्चन के अंदर रॉन्ग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, perimeter of a rhombus is 146 centimeter, one of diagonal is 55 centimeter, find the other diagonal and the area of the rhombus। क्वेश्चन नंबर 7, हमें एक rhombus गिवन है, हमने ये rhombus बनाया, इसका पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर है 146 ए बी। चलिए कैसे स्टार्ट कर लेते हैं, ए बी, हम एंटी क्लॉकवाइज से चलें तो ज्यादा अच्छा है। पेरीमीटर गिवन है 146 सेंटीमीटर। एक डायगोनल भी गिवन है, डायगोनल D1 हम ले लें, चाहे कुछ भी ले लें, D1 इज 55 सेंटीमीटर। हमें D2 निकालना है और साथ ही साथ एरिया भी निकालना है। हमारा फॉर्मूला होता है, एक तो फॉर्मूला है एरिया का हाफ D1 इंटू D2, तो जब हम D2 निकालेंगे तो एरिया भी आ जाएगा। अब बात करते हैं पेरीमीटर। कोई भी फिगर है तो पेरीमीटर का हमें कोई फॉर्मूला नहीं याद करना। पेरीमीटर का मतलब होता है जितनी भी साइड्स हैं उस फिगर के अंदर उनका सम। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो पहले हम साइड निकालें, साइड कितना हो जाएगी 146 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइड। साइड हमारे पास कितनी होगी 73, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड इज इक्वल टू 73 ओवर 2। साइड हमारे पास आ गई 73 ओवर 2। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइड इज इक्वल टू डायगोनल के बीच में, साइड इज इक्वल टू हाफ D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। यहां से हम D2 की वैल्यू निकालेंगे। ये मेरे पास हो गया साइड की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से इसको रख कर लेते हैं 73 ओवर 2। ये हो गया 73 ओवर 2 इज इक्वल टू हाफ अंडर रूट D1 इंटू D2। ये हो गया हाफ, D1 का स्क्वायर हो गया 55 का स्क्वायर, 55 स्क्वायर इज इक्वल प्लस D2 स्क्वायर। ये मेरा कैंसिल। उसके बाद हमें स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायर करके 73, ये हमने लिखा 73 इंटू 73, ये आ जाता है हमारे पास 5329 माइनस 55 का स्क्वायर इज 3025 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर। तो D2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू हमारे पास बनती है कितनी 2304 एंड D2 की वैल्यू हो जाएगी, नाउ टेकिंग स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 48। नाउ फाइंड द एरिया, एरिया इज इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2। दोनों की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एरिया आ जाएगा हाफ D1 इंटू D2 इज 55 इंटू 48। 55 इंटू 48 जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 24 हो जाएगा। 55 इंटू 24 हमारे पास कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा इसका एरिया। ये हो गया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास रोम्बस का एरिया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन कहते हैं इफ ए वायर ऑफ 440 मीटर लेंथ, एक वायर है 440 मीटर का, हमने उसको बैंड किया 440 मीटर है, इज मोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर 1/1। मतलब एक बार हमने उसका स्क्वायर बनाया और एक बार हमने उसका सर्कल बनाया। और क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। एक बार हमारे पास ये है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास एक 440 मीटर एक वायर है, दिस इज AB, ये वायर है और इसकी जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 440 मीटर। हमने उसको एक बार स्क्वायर बनाया है और एक बार हमने उसको क्या बनाया है, क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा एक बार हमने उसे मोल्ड किया स्क्वायर में, एक मोल्ड किया सर्कल में। तो अगर हमने पहले इसका सर्कल बनाया,
ये हमारे पास एक वायर है, जब हम इसे रोल करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, तो ये क्या होगा, ये इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। ये हो गया r। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 440, 2 इंटू 22 ओवर 7 इंटू r इज इक्वल टू 440। 7 r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 10, r की वैल्यू हो गई 7। हमने एरिया निकाला है, एरिया हो गया हमारे पास पाई r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 70 स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो जाएगा, पाई की हम वैल्यू रख लें 22 इंटू 7 इंटू 70 इंटू 70, 7 से ये हो गया 10, मल्टीप्लाई किया 15400। ये हमारे पास एरिया आ गया, यूनिट इसकी मीटर स्क्वायर। अब उसने कहा एक बार हमने इसको मोल्ड करके स्क्वायर बनाया। अगर हम स्क्वायर बनाएंगे, कोई भी फिगर बनाएंगे, तो वो हमेशा उसका पेरीमीटर बनेगा, हमेशा उसका क्या बनेगा, पेरीमीटर बनेगा। तो ये हो गया ए बी सी डी। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाता है, 440। सपोज दिस इज एल है, तो 4l इज इक्वल टू 440। एल की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, 110। एरिया निकाला जाए तो एरिया कितना होता है, l इंटू एल। तो ये मेरे पास आंसर कितना आया, 110 इंटू 110 कितना बना, 12100। क्वेश्चन के अंदर उसने सिर्फ इतना सा पूछा है कि दोनों की रेशियो कितनी होगी। रेशियो अगर निकाले तो एरिया ऑफ सर्कल 15400, रेशियो 12100, ये मेरे कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल जो बनेगा वो 14:11 बनेगा, 14:11।